के करीब गए हो बस हॉलीवुड में शादी होते होते, तो वो इतना करीब तो नहीं गए, लेकिन हाँ। और किसके साथ कोई था ये ऐसा कभी मैं नहीं बताऊंगा, वो तो पागल तो हो गई वो तो होंगी। कुफर लगा। आपके ऊपर पागल तो हुई होंगी हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। अच्छा, वहाँ मुझे नहीं अभी बात ही होने दो, मुझे जवाब चाहिए। अच्छा, जवाब भाई चाहिए, बताएं, जवाब चाहिए। कुछ तो शायद हुई हो, ये आएगा जवाब। शायद कौन हुई हो शायद कोई हुई हो। लेकिन है ना, हो सकता करीब पहुंच गए थे तकरीबन। होता है, होता है ना, देखिए, और उसमें आपको डिनाई करना जो है ना कि ये ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, होते होते रह गया। नहीं होते नहीं रह गया। आपको एक प्रोफेशनलिज्म को हमेशा मद्देनजर रखना है, वो तो है। ठीक है। हाँ, लोगों से आप करीब हो जाते हो क्योंकि आप एक कास्ट जो है ना, वो कई चीज़ें बहुत इंटीमेट होती हैं, हाँ, तो ठीक है, उसमें वो है, वो दोस्ती भी हो जाती है, दोस्ती भी हो अंडरस्टैंडिंग जाती होती है। तो मुझे पता है किन दूसरी तरफ से आती हूँ, जी, जी। कौन सी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो मतलब चले भाभियों को छोड़े, कहने का मतलब ये कि किसके साथ आपकी बहुत अच्छी, दोस्ती हाँ, थी, bonding रही, थी, दोस्ती और आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छी तबीयत की है, बहुत अच्छा नेचर है। बहुत सारे लोग हैं। आपकी किससे ज्यादा दोस्ती थी? आई वुड से जिन लोगों के साथ मैंने ज्यादा काम किया, जैसे अब लड़के ही हैं सारे। नहीं, लड़के नहीं, लड़कियां भी हैं, लड़के ही हैं। सब, और उनसे दोस्तियां दोस्ती से मुराद ये है कि उनसे एक कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप मिलते हैं और आप हाँ, कहते हैं, नहीं फ्रेंड्स में पता है ना, फ्रेंड सर्कल में चलो और घुमा देती हूँ, फ्रेंड सर्कल में बता दें कौन कौन से हॉलीवुड के एक्टर्स जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे कौन अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब से अगर मर्दों में देखें तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्योंकि काम किया है साथ, जेफ ब्रिजेस क्योंकि 1 2 3 दफ़ा काम किया है साथ, मैट डेमन क्योंकि काम किया है साथ, तो आपकी उनसे फीमेल कोई नाम नहीं। मन जाते हैं, नहीं कह रहे ना, बस मैं आपने भी- कोशिश मैं कर भी ली बड़ा- है। बड़े हाँ, खिलाफ, मैं भी आपकी बड़ा- कोशिश पूरी हो आपने गई। कहा, आप भी- हो गए। नहीं, कौन सा मुझे मालूम है, मैंने एक बात बताएं, certificate लीग्स निकाले हैं, हैं, मैं तो जैसे पूछ रही जैसे हूँ। पाकिस्तान में लीग्स है, ठीक है ना, कि ये सोशल सर्कल है, इसके अंदर उसको नहीं आने देना, ये हमारी लीग ही काम, वहाँ भी इस तरह का है क्या कल्चर? नहीं, वहाँ पे हाँ, देखें, हर इंडस्ट्री में एक ख़ास हल्का तो बनेगा ना, ठीक है। अगर आप ए लिस्टर हैं तो ठीक है, फिर आपके वही दोस्त हैं, तो वो तो है, लेकिन वहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है लोगों में। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। यानी अगर जूनियर एक्टर भी हैं आप हैं तो आपकी वही रिस्पेक्ट है, वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको तंग किया जाएगा। एब्सोल्युटली। आप देखो वहाँ पे आपका ए लिस्टर अगर आपको सुबह 4:30 बजे का टाइम दिया ना, तो वो 4 बजे पहुँचेगा वहाँ, ठीक है। वो प्रोफेशनलिज्म है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक फिल्म मैंने की थी, एस्केप प्लान। जब वो की थी तो उसमें श्वार्ज़नेगर और स्टैलोन थे, और एक हमारा सीन था जिसमें हमें 4 या 5 मंजिलें लैडर पे चढ़ना था, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वो उस वक्त 72-73 साल के थे, तो 2 टेक्स के बाद हो जाता है, उनकी घुटनों में दर्द हुआ। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। फ़ोन किया अपने डॉक्टर या उसको कि आओ, उन्होंने आके कोर्टिज़ोन के टीके लगाए। 36 टेक्स थी, 36 टेक्स थी, क्योंकि वो एक्शन सीन है तो आपको हर तरफ से उसे कवर किसकी बात हो रही है? ये सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक कि दोनों ज़रा हैं, ठीक है। एस्केप प्लान एस्केप। सो 36 टेक में एक चू नहीं की उन्होंने। हाँ, जब वो खत्म हो गया तो घुटने पड़ गए। ठीक है, मतलब वो जो मैं कहती हूँ ना कि एक्टर का वो कहता है मेरा मसला है प्रोडक्शन करना। एग्जैक्टली। और वहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो भी उनका मसला है या जो भी वो अपनी ईगो, अपने मसाइल सेट के दरवाजे के बाहर छोड़ के आए। ये मैं कहती हूँ, मेरी ये को कल्चर सुनता ही कैसे आएगा? अब तो बड़ी एक्टर से नहीं। मैं बात तो कब करते से हैं, बहुत यही परेशान बात कहती हूँ मैं। लीड रोल के अलावा जितने एक्टर से बहुत परेशान है, जिससे भी हमारी बात हुई, Character पैसे को लेकर उनको रिस्पेक्ट नहीं Dates को मिलती है, लेके। डेट्स को डेट्स को लेकर। लेकर ये मसला है ना कि हम लोगों ने सब कुछ फोकस कर दिया। जिस तरह अली, मेरा भाई भी कल ये बात कर रहा था आप लोगों से, कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है जो जिसको आप मेन लीड्स कहते हैं उसके ऊपर, और कहानी जो है वो सिर्फ 2 लोगों पे नहीं और चलती। ये गैर जरूरी लंबे लंबे सीन, हाँ, कैरेक्टर्स के सीन ही कोई नहीं। वो कैरेक्टर्स की सीन ही कोई जी। नहीं, तो कहानी बनती है एक दुनिया बुनने से, ठीक है। जो भी अच्छे आप सीरियल देख लो या फिल्में देख लो, उसमें जब अच्छी दुनिया बुनी जाती है ना, तो आपका इंटरेस्ट पैदा होता हर है। किरदार अहम। हाँ,
क्या तो फिर आपको वही इज्जत दूसरों जो आपके साथ काम भी कर रहे हैं, आपको वो इज्जत वो एहतराम वो देना रूप, चाहिए। अच्छा मुझे वो एक बड़ा आपका लेजेंडरी सीन है एस्केप प्लान में, जहाँ आपका कैरेक्टर वो जेल में बंद होते हैं ना, जेल में सब कैदी हैं, नमाज पढ़ता है शिप पे। गूज बम्स हो गए थे जब मैंने वो सीन देखा था। एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि क्योंकि वो पाकिस्तानी होने की वजह से कनेक्शन कि आप उस वक्त कितना कमाल सीन कर रहे हैं हॉलीवुड में एज अ मुस्लिम, वरना वैसे तो बड़े टेररिस्ट वाले और ये धन वाले गैंगस्टर रोल्स किए हैं, बट एज अ मुस्लिम प्रेइंग ऑन दैट शिप, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ब्यूटीफुल, बिकॉज हमें जो नज़रिया या जो लोगों ने इमेज बना दी है उसको तोड़ने के लिए हमें ये चीज़ें दिखानी बहुत लाजमी है। तो मेरे लिए जब और when that scene was written, सच्ची बात है वो सीन पढ़ के ही मैंने वो रोल किया। वो एक्चुअल शिप समुंदर किस तरह क्रिएट किया हुआ था? क्रिएट किया था या एक्चुअल था? नहीं, सेट था। और वो और आप देख रहे हैं कि जी सारे ये गोरे देख रहे हैं, पिक्चराइज हो रहा है माशाल्लाह में नमाज का सीन। मैं अभी बात कर रहे थे यानी शो ऑन के 9/11 के बाद सूरत हाल बदल गई, तो आपने वो सारा वो एक्सपीरियंस किया ना वो दौर, तो उसमें आपको सामना करना पड़ा इस तरह की चीज़ों का कि टेररिस्ट, और फिर उस ज़माने में उससे पहले शाहरुख खान ने मूवी बनाई माय नेम इज़ खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो माहौल कैसा था वो वाला? माहौल देखें, हाँ वहाँ पे फिर एक नेगेटिव, उससे बहुत पहले से एक नेगेटिव कलर हम लोगों को दिया गया था, ठीक है, वो किसी भी वजह से वो था, उसके बाद एकदम से वो बढ़ गया। हाँ, वो पे सेलिंग फैक्टर बन गया ना कि बैड मुस्लिम दिखाओ, बस बैड मुस्लिम दिखाओ। लेकिन आप देखें होता ये है कि उससे पहले बैड रशियन था, बैड चाइनीज़ था, तो आपको एक कोई ऐसा चाहिए जिस पे आप अपना नज़ला फेंको, ठीक है। वक्त ने, हालात ने एकदम से हमें वहाँ पहुँचा दिया। अब मुझे क्या देखना था उसके अंदर? हाँ, क्या अच्छे बुरे लोग हैं जो हमारी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? क्या अच्छे बुरे लोग हैं जो उनकी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? कुछ चीज़ें मैंने नहीं पकड़ी इस वजह से कि मैंने देखा कि यार ये जो है ना, ये लिखा ही इसलिए गया है कि आप बुरे नजर आओ, डिफेम के, हाँ ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पकड़नी लाजमी थी, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ोगे और वो किसी और से कराएंगे जिसका कोई पर्सनल स्टेक नहीं है इसमें, तो फिर वो उसे कैरेक्टर नहीं बल्कि कैरिकेचर के तौर पे प्ले करेगा। तो ये भी हम पे लाजम हो जाता है कि अच्छा करो एंड एंगेज पीपल इन अ कॉन्वर्सेशन, ताकि अगर आप उनका नज़रिया अगर बदलना है तो उनसे बात करना लाजिम है। तो अगर आप एंगेज कर सकते हो तो हो सकता है कि इस दफ़ा आपने